आज हम लोग दो इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देखेंगे जिसका प्रॉपर मीनिंग आप लोगों को आना चाहिए। लाभों का प्रभार यानी चार्ज ऑन प्रॉफिट और लाभों का नियोजन या बंटवारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इससे रिलेटेड आपके कौन सा आज हम लोगों ने ये वीडियो प्रिपेयर करी है, इसका मीनिंग क्या होता है, इसको लेकर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है, इसको काफी डिटेल से देखेंगे। प्लस इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको भी मैंने कई क्वेश्चंस के द्वारा बताया है। तो पूरी वीडियो को देखें और इस टॉपिक के संदर्भ में सारा कंटेंट ध्यान से देखें ताकि आप इसका सही एप्लीकेशन कर सकें। स्टार्ट करें। सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। लाभों का प्रभार किसे कहते हैं? लाभों के प्रभार का मतलब है चार्ज ऑन प्रॉफिट। क्या मतलब है इसका? लाभों का प्रभार का अर्थ है कि खर्च का पूर्ण भुगतान किया जाए चाहे फर्म को लाभ हो या नहीं। ऐसे खर्च की मद को लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है, जैसे साझेदारी व्यापार की दशा में मैनेजर कमीशन, ऋण पर ब्याज, साझेदारों को देय किराया को लाभों का प्रभार मानते हैं और इसलिए इन्हें लाभ हानि खाते में दिखाया जाता है। यानी लाभों के प्रभार का अभिप्राय यह हो गया कि ऐसी खर्च की मदें जिनको व्यापार की आय में से चार्ज किया जाता है और ये चार्ज करना कंपलसरी होता है, चाहे फर्म को लाभ हो या न हो, पर इन मदों को चार्ज किया जाना अनिवार्य होता है। इसलिए इनको कहा गया लाभों का प्रभार, चार्ज ऑन प्रॉफिट। यानी ये वो मदें हैं जिनको फर्म की आय में से कंपलसरी चार्ज किया जाता है, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे नहीं। साझेदारी फर्म के संदर्भ में कुछ टर्म्स आप लोगों को बताई हैं जिनको हम लाभों का प्रभार मानते हैं। उसमें इंपॉर्टेंट है मैनेजर कमीशन, साझेदारों के ऋण पर ब्याज और साझेदारों को देय किराया। ये तीनों टर्म ऐसी हैं जिनको लाभों का प्रभार मानते हैं और जब भी प्रश्न में ये तीनों टर्म दी जाए तो इसे लाभों का प्रभार मानते हुए लाभ हानि खाते के अंदर दिखाया जाएगा, न कि लाभ हानि नियोजन के अंदर दिखाया जाएगा। तो ये मतलब है लाभों के प्रभार का, चार्ज ऑन प्रॉफिट का। अब बात करते हैं लाभों का नियोजन या बंटवारा, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। इसका मतलब क्या है? लाभों के नियोजन का अर्थ है कि खर्च का भुगतान केवल फर्म के लाभों में से आपके दिया जाएगा, अर्थात खर्च की राशि लाभ से अधिक नहीं होगी। ये ऐसी खर्च की मदें हैं जो लाभ होने पर ही दी जाएगी, लाभ में से ही दी जाएगी या लाभ जितनी ही दी जाएगी। ऐसी मदों को लाभों का नियोजन के नाम से हम लोग जानते हैं। ऐसी मदों को लाभों का नियोजन या बंटवारे के नाम से जानते हैं। जैसे साझेदारों को देय वेतन, कमीशन व उनकी पूंजी पर ब्याज, इन मदों को लाभों का नियोजन मानते हैं। यानी साझेदारी फर्म में अगर लाभ हुआ है तो इन आपकी खर्च के मदों को दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। और यदि लाभ अपर्याप्त हैं तो जितना लाभ उपलब्ध है उतने लाभ जितना ही इस खर्च का भुगतान किया जाएगा, लाभ से अधिक का भुगतान नहीं होगा। इसलिए इन मदों को आपके हमने कहा लाभों का नियोजन। तो कहने का मतलब हो गया कि लाभों के नियोजन का अभिप्राय है कि लाभ में से ही बंटवारा होगा, अर्थात फर्म को लाभ हुआ है तो इन मदों को अपन कौन सा खर्च के रूप में चार्ज करेंगे, अन्यथा नहीं। तो यह है लाभों का नियोजन। अब प्रश्न आता है कि साझेदारी फर्म में किन मदों को लाभों का प्रभार माने और किसको आपके लाभों का नियोजन। तो यह बिल्कुल स्पष्ट है कि साझेदारों आपके के ऋण पर ब्याज, साझेदारों को देय किराया और मैनेजर कमीशन, इसको लाभों का प्रभार मानेंगे। और जो बाकी की मदें हैं कि साझेदारों की पूंजी पर ब्याज, साझेदारों का वेतन, साझेदारों का कमीशन, इनको हम लाभों का नियोजन मानते हैं। तो इसको लेकर किस प्रकार से अपन प्रैक्टिकल ट्रीटमेंट करेंगे ये मैंने आपको नेक्स्ट उसमें दिया है। पर उसके पहले हम कुछ आपके
नियम हैं उस नियमों को देखते हैं। पूंजी पर ब्याज को लेकर ये नियमावली दे रखी है, उसको थोड़ा विस्तार पूर्वक समझ लें ताकि प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आए। पूंजी पर ब्याज को लेकर अपन प्रावधान देखें, कौन कौन से प्रावधान हम लोगों को दे रखे हैं। सबसे पहला जो प्रावधान दे रखा है कि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज देने के संदर्भ में कोई उल्लेख नहीं है, यानी पार्टनरशिप डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर। ऐसी दशा में हम पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे। सेकंड केस के रखा है कि जब साझेदारी ठहराव में पूंजी पर ब्याज देने का उल्लेख तो है, परंतु वह स्पष्ट नहीं है कि पूंजी पर ब्याज को लाभों का प्रभार माना जाए कि लाभों का नियोजन या बंटवारा माना जाए। ऐसी दशा में अपन क्या करेंगे? ऐसी दशा में पूंजी पर ब्याज को लाभों का नियोजन मानेंगे और पूंजी पर ब्याज तभी दिया जाएगा जब फर्म को क्या हो? लाभ हो। तो इसको लेकर भी, इस नियम को लेकर भी 3 प्रावधान हैं, उसको देखें। अगर साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज देने का तो उल्लेख कर रखा है, पर यह स्पष्ट नहीं है कि उसको लाभों का प्रभार माने कि लाभों का नियोजन माने, तो ऐसी दशा में आपको क्या करना है? ऐसी दशा में आपको पूंजी पर ब्याज को लाभों का नियोजन मानना है और पूंजी पर ब्याज आप तभी देंगे जब फर्म को क्या हो? लाभ हो। ये नियम है और इसकी कुछ 3 सिचुएशंस हैं जो मैंने अलग अलग आपको बताई है। जब फर्म को हानि हो तो पूंजी पर ब्याज देना ही नहीं है इस नियम के तहत। सेकंड के रखा है कि जब फर्म के लाभ ब्याज देने से पूर्व ब्याज के बराबर या ब्याज से अधिक हो। कहने का मतलब हुआ कि फर्म में जो लाभ हुआ है वो पूंजी पर ब्याज से ज्यादा है या पूंजी पर ब्याज के इक्विवेलेंट है, समान है, तो ऐसी दशा में पूंजी पर ब्याज पूरा भुगतान किया जाएगा। तीसरा केस दे रखा है कि जब फर्म का लाभ ब्याज देने से पूर्व ब्याज की राशि से कम हो, यानी पूंजी पर ब्याज जो आपने कैलकुलेट करा है उसके कंपैरिजन में फर्म का लाभ कम है, तो ऐसी स्थिति में अपन क्या करेंगे? ब्याज उतना ही दिया जाएगा जितना लाभ उपलब्ध है। अतः लाभों को प्रत्येक साझेदार के पूंजी के ब्याज के अनुपात में हम बांट देंगे। तो आपको क्या करना है? क्या सिचुएशन है? वापिस से एक बार इसको समझें। अगर फर्म का लाभ पूंजी पर ब्याज की तुलना में कम है तो ऐसी स्थिति में पूंजी पर ब्याज को हम उतना ही देंगे जितना उपलब्ध लाभ है। ऐसी दशा में आप क्या करेंगे? पूंजी पर ब्याज जो आपने कैलकुलेट किया है, जो वास्तविक पूंजी पर ब्याज है, उसका अनुपात निकाल लें और उस अनुपात में उपलब्ध लाभ की राशि को पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब लाभों का नियोजन माने पूंजी पर ब्याज को, तो ये नियम प्रावधान लागू होते हैं। हानि की दशा में पूंजी पर ब्याज नहीं देना है, पर्याप्त लाभ हो तो पूंजी पर ब्याज पूरा देना है, और अगर लाभ अपर्याप्त हैं पूंजी पर ब्याज की तुलना में तो ऐसी दशा में पूंजी पर ब्याज के अनुपात में उपलब्ध लाभ की राशि को बांटना है। ये नियम है। अब तीसरा जो नियम दे रखा है या तीसरी सिचुएशन जो आपको कहेगा इसको लेकर कि जब साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज को लाभों का प्रभार का उल्लेख हो, जब प्रश्न में रखा हो कि पूंजी पर ब्याज को क्या मानना है? लाभों का प्रभार मानना है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। लाभों के प्रभार की दशा में हम पूंजी पर ब्याज को सबसे पहले तो लाभ हानि खाते में दिखाएंगे और पूंजी पर ब्याज पूरा पूरा दिया जाएगा, चाहे फर्म को हानि ही क्यों ना हो जाए। तो ये 3 रूल्स हैं। अगर आपके प्रश्न के अंदर ऐसी सिचुएशंस बनती है तो उसका निर्णय इसके अनुसार आपको करना है। मैंने 5 से 7 इलस्ट्रेशंस आपके कौन सा इसके अंदर दिए हैं, उदाहरण आप लोगों को बता रहा हूं। उन सिचुएशंस में आप किस प्रकार से निर्णय करेंगे। 1 या 2 नंबर का अंकित प्रश्न इसका बनेगा, शॉर्ट क्वेश्चंस बनेगा, तो आपको आंसर्स कुछ इस प्रकार से देना है। तो स्टार्ट करें इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को। किस प्रकार से करेंगे? एक प्रश्न लिया है मैंने, एक्स और वाई पार्टनर्स हैं 3:2 के रेशो में, उनकी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है आपको 2 लाख 1 लाख रुपए। ये प्रश्न के अंदर कॉमन है, आपको याद रखना है कि एक्स वाई की पूंजी कितनी है? 2 लाख 1 लाख रुपए।
अब ये 5 सिचुएशंस यहां पर इन्होंने दी हैं, इसके अकॉर्डिंग आपको अपना आंसर्स बताना है कि आप किस प्रकार से लाभों का विभाजन करेंगे। सबसे पहली कंडीशंस इन्होंने क्या दी है, यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज का प्रावधान न हो और फर्म को 50,000 का लाभ हो जाए। तो जब पूंजी पर ब्याज का प्रावधान ही नहीं है तो ऐसी दशा में क्या होगा, जब साझेदारी संलेख पूंजी पर ब्याज के संदर्भ में आपके साइलेंट है, उसमें कोई प्रावधान ही नहीं है, तो ऐसी दशा में साझेदारों की पूंजी पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा और जो 50,000 रुपए का लाभ उपलब्ध है वो पार्टनर्स के अंदर एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अपन ट्रांसफर करेंगे और पार्टनर्स में उनके लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे, क्योंकि इसके अंदर कोई और मदे खर्च की, वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा है। तो सीधा सीधा 50,000 रुपया इनके 3-2 के अनुपात में क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो ये आपको नीचे नोट में भी लिखना पड़ेगा कि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज का प्रावधान नहीं है तो पूंजी पर ब्याज नहीं देना है। इतना और लिख दें, क्योंकि आपने एक यहां पर डिसीजन लिया है, उस डिसीजन का आंसर में मेंशन होना जरूरी है। अब बात करते हैं इसकी सेकंड आपके कौन सा सिचुएशन की। सेकंड सिचुएशन इन्होंने क्या दी है, यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज का प्रावधान 8% वार्षिक दर से हो और फर्म को क्या हो जाए, हानि, कितने रुपए की, 50,000 रुपए की। अब देखो प्रश्न में केवल इतना सा लिखा है कि पूंजी पर ब्याज देना है, साझेदारी संलेख में प्रावधान तो है पर यह स्पष्ट नहीं है कि इसको लाभों का प्रभार माने कि लाभों का नियोजन। तो नियम ये कहते हैं कि अगर जब स्पष्ट सूचना नहीं हो तो पूंजी पर ब्याज को क्या मानना है, लाभों का नियोजन, और जब लाभों का नियोजन मानेंगे तो उसके रूल्स ये कहते हैं कि हानि की दशा में पूंजी पर ब्याज का भुगतान नहीं करेंगे। तो फर्म को क्या हुई है यहां पर, हानि। सेकंड पॉइंट यहां पर आपको याद होना चाहिए कि जब भी फर्म को हानि होगी तो हानि का विभाजन लाभ हानि नियोजन खाते की बजाय लाभ हानि खाते के अंदर ही करना है। तो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा और जो 50,000 रुपए का लॉस है कोई और मदे नहीं है, इसलिए ये लॉस पार्टनर्स में लाभ हानि खाते के अंदर ही बांट देंगे, लाभ हानि अनुपात 3:2 में। और ये नोट आपको नीचे लिखना पड़ेगा कि सूचना के अभाव में पूंजी पर ब्याज को लाभों का नियोजन मानेंगे, जिसके अनुसार पूंजी पर ब्याज हानि की दशा में नहीं देंगे और हानि को लाभ हानि खाते में ही साझेदारों में बांट देंगे उनके लाभ हानि अनुपात में। तो इस प्रकार से आपको अपना आंसर देना होगा। क्वेश्चन बहुत शॉर्ट होगा पर प्रेजेंटेशन प्रॉपर तरीके से आपको करनी है। तीसरी सिचुएशन को लेते हैं कि किस प्रकार से होगा। साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज का प्रावधान है 8% वार्षिक दर से, पर फर्म को 50,000 रुपए का लाभ हुआ है। अब जरा यहां पर अपन थोड़ा सा कैलकुलेट करें, ध्यान से सुनना। दोनों पार्टनर्स की पूंजी कितनी थी, 2 लाख 1 लाख। 2 लाख का 8% से अगर पूंजी पर ब्याज निकालें तो ये निकलता है 16,000 और कितना, 8,000 रुपए। 2 लाख का 8% से 12 महीने का आपके 16,000 रुपए और 1 लाख का 8% से आपके 12 महीने का 8,000 रुपए का पूंजी पर ब्याज निकलता है। अब यहां पर कुल पूंजी पर ब्याज कितना बनता है, 24,000। आपको कंपेयर करना है आंसर स्टार्ट करने से पहले कि पूंजी पर ब्याज कितना है, 24,000 और फर्म को लाभ कितना में हुआ है, 50,000। यानी उपलब्ध लाभ ब्याज की तुलना में ज्यादा है तो पूरा पूरा पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा। तो किस प्रकार से बनाएं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं। सबसे पहले उसके अंदर मेंशन करें प्रॉफिट 50,000 रुपए बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एक क्रेडिट पक्ष में आएगा और पूंजी पर ब्याज पार्टनर्स को देना है, ये फर्म के लिए खर्चा है इसलिए एप्रोप्रिएशन के डेबिट में दिखा दिया टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स और कौन सा वाई का। 2 लाख का 8% से 16,000, 1 लाख का आपके कौन सा 8% से 8,000। तो कुल पूंजी पर ब्याज कितना हुआ, 24,000। बैलेंसिंग फिगर से हम लोग आपके कौन सा शेष लाभ निकालते हैं, 26,000, जो दोनों पार्टनर्स में उनके लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे। ये विभाजन योग्य लाभ है, कितने रुपए का, 50,000। और आप चाहें तो ये नोट आपको नीचे लिखना पड़ेगा कि सूचना के अभाव में पूंजी पर ब्याज को लाभों का नियोजन मानेंगे तथा लाभ की राशि पूंजी पर ब्याज से ज्यादा है
इसलिए पूंजी पर ब्याज का पूरा आपके कौन सा भुगतान किया जाएगा और शेष विभाजन योग्य लाभ साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे। तो अगर आप ये आंसर में नोटिफिकेशन लिखते हैं तो आपका आंसर बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन मानी जाएगी और फुल मार्क्स आपको मिलेंगे। अब इसी में नेक्स्ट समझते हैं कि यदि साझेदारी संलेख में पूंजी पर ब्याज का प्रावधान 8% वार्षिक दर से हो और फर्म को 15,000 रुपए का लाभ हुआ है, और हमने अभी जैसा कि देखा कि पूंजी पर ब्याज दोनों साझेदारों की पूंजी पर कितना बनता है 24,000, और जबकि हमारे को यहां पर फर्म में लाभ कितना हुआ है 15,000, यानी ब्याज के कंपैरिजन में लाभ हमारे फर्म के अंदर कम हुआ है। तो ऐसी दशा में अपन को किस प्रकार से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है इसका ध्यान से देखें। सबसे पहले एप्रोप्रिएशन अकाउंट का अपन फॉर्मेट बनाएं, क्योंकि लाभ हुआ है तो एप्रोप्रिएशन में ही बटेगा। सबसे पहले प्रॉफिट मेंशन करें 15,000 रुपए, जितने रुपए का लाभ हुआ है। उसके बाद अब देखें कि इसमें एक नोट आपको मेंशन करना पड़ेगा डिटेलिंग से कि सूचना के अभाव में पूंजी पर ब्याज को लाभों का नियोजन मानेंगे। ये तो लिखना ही लिखना है आपको। फिर जब लाभों का नियोजन माना तो इसके नियम ये कहते हैं कि पूंजी पर ब्याज लाभ से ज्यादा भुगतान नहीं करना है, इसके नियम यही कहते हैं। और हमको यहां पर आपको डिटेलिंग समझानी पड़ेगी कि वास्तविक पूंजी पर ब्याज कितना बना है 24,000 रुपए का, 16 प्लस 8,000 रुपए 24,000 रुपए, जबकि लाभ की राशि मात्र कितने रुपए की दे रखी है अपन को 15,000 रुपए। तो ऐसी दशा में अपन को क्या करना है, पूंजी पर ब्याज 15,000 रुपए तक ही देना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पूंजी पर ब्याज जो आपने कैलकुलेट किया है 16,000 8,000, इस पूंजी पर ब्याज का अनुपात निकालेंगे जो कि कितना आया 2:1। तो आप 15,000 रुपए की राशि को दोनों पार्टनर्स में 2:1 में बांट देंगे, तो दोनों को कितना कितना पूंजी पर ब्याज मिला 10,000 5,000 रुपए। तो इस प्रकार से उपलब्ध लाभ जितना ही पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, और इसका आपको नीचे नोट कंपलसरी लिखना होगा कि हमने डिसीजंस इसके अकॉर्डिंग लिया है। अब इसकी एक लास्ट सिचुएशन है जो आपको 5th दे रखी है कि साझेदारी संलेख में 8% से पूंजी पर ब्याज का प्रावधान है, लाभ आपको 15,000 रुपए मात्र हुआ है, पर एक सेंटेंस क्वेश्चन में स्पष्ट तौर पर मेंशन दे रखा है कि पूंजी पर ब्याज को लाभों का प्रभार मानना है। जब प्रश्न में यह स्पष्ट कर दे कि पूंजी पर ब्याज को लाभों का प्रभार मानना है, तो ऐसी दशा में हम लोग क्या करेंगे, ऐसी दशा में आपको क्या करना है कि लाभों का प्रभार मानने का मतलब यह हो गया कि आप पूंजी पर ब्याज को सबसे पहले लाभ हानि खाते के अंदर दिखाएंगे। लाभों का प्रभार मानने का मतलब है कि पूंजी पर ब्याज पूरा पूरा देना है, चाहे फर्म को हानि ही क्यों ना हो जाए। तो ऐसी दशा में अपन क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पूंजी पर ब्याज देने की बजाय इसको लाभ हानि खाते के अंदर आपको लिखकर देना पड़ेगा। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं एप्रोप्रिएशन की बजाय। प्रॉफिट 15,000 दिखाया और पूरा पूरा पूंजी पर ब्याज 24,000 देंगे, और इस केस में हमारे को क्या हो जाएगी हानि, क्योंकि हम लाभ से अधिक लाभ भुगतान कर रहे हैं, लाभ से अधिक पूंजी पर ब्याज भुगतान कर रहे हैं, क्योंकि प्रश्न में मेंशन है कि पूंजी पर ब्याज को क्या माना है, लाभों का प्रभार। और जब लाभों का प्रभार मानते हैं तो ऐसी दशा में पूंजी पर ब्याज पूरा दिया जाता है, चाहे फर्म को लाभ हो चाहे फर्म को हानि। तो ऐसी दशा में फर्म को कुछ कितने रुपए की हानि हो गई, 9,000 रुपए की। ये 9,000 रुपए की हानि इनके लाभ हानि अनुपात में पार्टनर्स के बीच में बांट देंगे 3:2 के रेशो में। तो इस प्रकार से आपको कौन सा ये मेंशन करना है, और ये नीचे नोट आपको जरूर लिखना पड़ेगा कि प्रश्न में स्पष्ट सूचना दे रखी है कि पूंजी पर ब्याज को लाभों का प्रभार मानना है, इसलिए पूंजी पर ब्याज को लाभ हानि खाते में लिखा जाएगा। और पर्याप्त लाभ न होने पर भी पूंजी पर ब्याज पूरा दिया जाएगा, चाहे फर्म को हानि ही क्यों ना हो। तो इस प्रकार से अपन का आंसर देते हुए आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो इस प्रकार से ये अपन ने प्रश्न किए हैं, जो मैंने आपको सभी सिचुएशंस लगभग इस प्रकार की आपको दी है। अब इसमें एक एडवांस सिचुएशन भी और क्रिएट हो सकती है। XY पार्टनर्स दे रखे हैं 3:2 के रेशो में। 1 अप्रैल 2019 को इनकी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 3 लाख 2 लाख रुपए। साझेदारी संलेख में 10% से पूंजी पर ब्याज का प्रावधान है, और Y को 1250 रुपए प्रति महीने के हिसाब से वेतन का प्रावधान है।
तो दो आपके कौन सा इसमें आपकी मदे दे रखी हैं जो लाभों से अपन को चार्ज करनी है। 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए पूंजी पर ब्याज और वेतन का प्रावधान करने से पूर्व आपके फर्म का जो लाभ दे रखा है वो है 39,000 रुपीज। आपसे रखा है कि लाभों का विभाजन आपके कौन सा दिखाना है। देखो, एक नॉर्मल प्रश्न लग रहा है कि लाभ दे रखा है, पूंजी पर ब्याज है, वेतन है, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। पर आपको एक थोड़ा सा ये चीज नोट करनी है कि जो खर्च की मदें हैं वो लाभ के कंपैरिजन में कम है कि ज्यादा, और जहां आपको ये कम आपके लग रहा है कि लाभ कम है तो अलर्ट हो जाना है और आपको ये सारे रूल्स को आपके डिफाइन करते हुए अपना आंसर्स देना है। इस क्वेश्चन के अंदर भी ये सारे नियम काम में आएंगे। जरा देखें किस प्रकार से आप अपना आंसर देंगे। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि क्या क्या कैलकुलेशन दे रखी है। पूंजी पर ब्याज जैसा कि ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट करना है 10% से पूरे 12 महीने का, तो एक्स का पूंजी पर ब्याज कितना आ गया हमारा आपके कौन सा आपके 30,000 रुपए का। वाई का पूंजी पर ब्याज की बात करें तो 10% से पूरे 12 महीने का कितना आ गया 20,000 रुपए का। दोनों का ब्याज निकालने के बाद वेतन की बात करें कि वाई को 1250 रुपए प्रति महीना वेतन है, तो उसका वार्षिक वेतन कितना बनता है 15,000। तो कुल खर्च के रूप में आपको कितने रुपए देने हैं 65,000 रुपए, जबकि फर्म के अंदर लाभ कितना हुआ है मात्र 39,000 का ही लाभ हुआ है। तो आप ध्यान से इस बात को समझें, इस दोनों मदों के संदर्भ में प्रश्न में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि इनको लाभों का प्रभार माने कि लाभों का नियोजन। तो ऐसी दशा में हम इनको क्या मानते हैं लाभों का नियोजन मानते हैं। और लाभों के नियोजन के रूल्स ये कहते हैं कि अगर पर्याप्त लाभ नहीं है तो जितना लाभ है उतना ही इन खर्चों का भुगतान करना है, और इसके लिए आपको इन खर्चों का अनुपात निकालना होगा और उस अनुपात में ही उपलब्ध लाभ को बांटेंगे। तो किस प्रकार से करेंगे जरा देखें, ये नोट आपको लिखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न में सूचना के अभाव में पूंजी पर ब्याज वेतन को आपके लाभों का नियोजन मानेंगे, जिसके अनुसार पूंजी पर ब्याज वेतन लाभों में से ही देना है। अगर लाभ है तो ही देना है, लाभ से अपन को अधिक भुगतान नहीं करना है। प्रश्न में उपलब्ध लाभ मात्र 39,000 का है, जबकि कुल खर्च 65,000 रुपए। अतः पूंजी पर ब्याज और वेतन 39,000 जितना ही दिया जाएगा, और इसके लिए लाभ की राशि को पूंजी पर ब्याज जो कि इन दोनों पार्टनर्स का दे रखा है पूंजी पर ब्याज और आपके कौन सा वाई का वेतन, इसके अनुपात में हमको क्या करना है बांटना है। तो मैंने इन तीनों का आपके कौन सा मूल रकम ले ली और इसका तीनों का क्या निकाल लिया अनुपात, जो कि कितना आ गया 6:4:3। तो 39,000 इस आपके तीनों खर्चों के लिए इस अनुपात में अपन बांट देंगे। उपलब्ध 39,000 है, 6:4:3 के अनुपात में बांटे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स वाई को कितना मिला 18,000 12,000, और सैलरी वाई को कितनी मिली 9,000 रुपए। तो इस प्रकार से आपको ये वर्किंग नोट में पूरा डिटेल लिखना होगा। यही इस मेन आपके इस क्वेश्चन का कंटेंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब प्रेजेंटेशन के तौर पर ये आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लें, उसके अंदर प्रॉफिट दिखा दें 39,000, और जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है आपने रेशो से उस रेशो को अपन यहां पर मेंशन कर देंगे कि पूंजी पर ब्याज एक्स वाई को मिला 18,000 12,000, वाई को सैलरी मिली 9,000 रुपए। इस प्रकार से उपलब्ध लाभ 39,000 तीनों पार्टनर्स में आपके इन तीनों आपके मदों में इनके अनुपात के अंदर क्या कर दिया है बांट दिया है। तो जब भी प्रश्न में आपको लाभ कम दे रखा हो इन खर्चों के कंपैरिजन में, तो आपको इस प्रकार से ट्रीटमेंट करना है। तो ये इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट नियम था जो कि आज अपन लोगों ने देखा है। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चन करते समय अलर्ट रहना है कि खर्चों के कंपैरिजन में लाभ कम है, तो आपको हमेशा अलर्ट हो जाना है और अपना डिसीजन टिप्पणी के रूप में नोट के रूप में आपको नीचे मेंशन करना होगा। उसकी भी आपके इसके अंदर क्या होती है मार्किंग होती है। तो इसी प्रकार से आज के अपन ने देखा। अब जो नेक्स्ट मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आ रहा हूं वो गारंटी के टॉपिक को लेकर है
कि गारंटी का पार्टनरशिप फर्म में क्या इंपॉर्टेंट रोल है। गारंटी यहां पर दो प्रकार की होती है, प्रमुखतः साझेदार के द्वारा दी गई गारंटी और एक है फर्म द्वारा दी गई गारंटी। इस दोनों टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो के अंदर विद एग्जांपल मैंने डिटेल से दिया है, तो उस नेक्स्ट वीडियो को भी देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न अंकित बनता है इसका 3 नंबर का गारंटी को लेकर, तो उसको लेकर अपन कौन सा नेक्स्ट वीडियो में तैयारी करेंगे। थैंक यू।